नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न है जिसमें हमें एक कोड लैंग्वेज में दी कुछ इक्वेशंस दी हुई है, कुछ समीकरण दिए हुए हैं जिसके आधार पे हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। मतलब कि कुछ लेटर्स या वर्ड्स दिए हुए हैं अंग्रेजी के, उनको एक निश्चित कूट भाषा में वर्ड संख्याओं के रूप में लिखा गया है। जैसे ई को ई बराबर 5 लिखा गया है और टी टी ई ए टी बराबर 26 लिखा गया है। तो उसी कूट भाषा को हमको जान के ये जानना है, ये उत्तर प्राप्त करना है कि टीचर को कैसे लिखा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ई को लिखा हुआ है 5, ई बराबर 5। हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में जब हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, ए बी सी डी ई लिखते हैं, तो ई कौन से स्थान पे आता है? ए बी सी डी ई। ए पहले पे आता है, बी दूसरे पे आता है, सी तीसरे पे आता है, डी चौथे पे आता है और ई पांचवे पे आता है। मतलब कि इसका जो संख्या, इस लेटर का जो प्लेस वैल्यू है, इस लेटर का जो मान है अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट की सीरीज में, वो यहाँ पे लिखा गया है। तो ई पांचवें स्थान पे आता है तो ई बराबर 5 लिख दिया। अब देखते हैं टी के लिए 26 कैसे लिखा गया है। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है टी बराबर 26। अब टी कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना हुआ है? इसमें है टी, ई और ए। तो टी कौन से वाले स्थान पे आता है अंग्रेजी की वर्णमाला में? अल्फ़ाबेट में अल्फ़ाबेट में टी आता है 20वें नंबर पे। ई हमने देखा कौन से स्थान पे आता है? 5वें नंबर पे। और ए हमने देखा कौन से नंबर पे आता है? ए आता है पहले नंबर पे। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो ये हो जाता है टी, और इनका मान हो जाता है 20 और 5 25 और 1 26। तो जो लेटर्स हैं, अंग्रेजी के जो लेटर्स हैं, उनकी प्लेस वैल्यू को लिखा गया है और बाद में उनको जोड़ा गया है। यही हुआ है। अब देखते हैं टीचर के लिए क्या क्या किया जाएगा। टीचर के लिए हम लिखते हैं, टीचर का मान हमको ज्ञात करना है, TEACHER। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, TEACHER। टी का मान कितना होता है? टी का मान होता है 20, ई का मान होता है 5, ए का मान होता है 1, सी का मान होता है 3, एच का मान होता है 8, ई का मान होता है 5 और आर का मान होता है 18। बस हमें इन सभी को हमको जोड़ लेना है तो हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा टीचर। इसको अब जोड़ लेते हैं हम, तो ये हो जाता है 20 और 5 25 और 1 26, 26 और 3 29, 29 और 8 37, 37 और 5 42, 42 और 18, 42 और 18 60, 42 और 18 होता है 60। तो टीचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टीचर बराबर 60। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में भी हमें अल्फ़ाबेट की एक सीरीज दी हुई है जिसमें हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। प्रश्नवाचक चिन्ह के कौन सी संख्या आएगी ये हमको ज्ञात करना है। कौन सा अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट का समूह आएगा ये ज्ञात करना है। तो वो जो इन दोनों में संबंध है, इन दोनों लेटर्स के समूह में संबंध है, या जो 3 लेटर दिए वही संबंध हमको यहाँ पे ढूंढना है। वही संबंध के माध्यम से हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ढूंढनी है। तो अब अगर हम देखें तो पहले में दिया हुआ है BAD और इसके सामने हमें दिया हुआ है CDA। अब अगर अंग्रेजी की वर्णमाला को हम देखें तो बी के बाद आता है सी, मतलब ये हो गया +1। बी से एक स्थान आगे बढ़ने पे सी मिलता है। इसी प्रकार ए के बाद आता है बी, मतलब यहाँ पे भी हो गया +1। मतलब अंग्रेजी की वर्णमाला में हमको एक स्थान आगे बढ़े तो हमें ये वाला लेटर मिल जाता है। डी के बाद आया है ई, मतलब ये भी हो गया +1। डी में भी
एक स्थान आगे बढ़े तो ई मिल जाता है। मतलब क्या हुआ है कि हर एक शब्द में एक एक लेटर हम आगे बढ़े। बी के बाद आया सी, ए के बाद आया बी और डी के बाद आया ई। तो यहाँ पे अब हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क, और उसके अनुपात में दिया हुआ है आई वी एस यू। तो अब यहाँ पे हम देख रहे थे कि इधर से जो भी संख्या आ रही थी उसमें +1 हो रहा था। तो अब यहाँ से हमको अगर इधर वाली संख्या ज्ञात करनी है, इधर वाला लेटर ज्ञात करना है, तो हमें -1 करना पड़ेगा। तो h यहाँ पे दिया हुआ i, तो i में से अगर -1 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें मिलेगा h। फिर दिया हुआ है v में से अगर हम -1 करेंगे, v में से -1 करेंगे हम, तो हमको मिलेगा u। s में से -1 करेंगे, s में से -1 किया तो हमें मिल जाएगा r। और u में से -1 किया, तो u में से -1 किया तो हमें मिल जाएगा t, HURT। इसमें एक संख्या बढ़ाई तो i आया, इसमें एक संख्या बढ़ाई तो v आया, इसमें एक संख्या बढ़ाई तो s आया, और इसमें एक संख्या बढ़ाई तो u आया। तो HURT हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें फिर से ये अनुपात समानुपात वाला प्रश्न दिया गया है, जिसमें हमें ये देखना है कि इन दो संख्याओं में जो संबंध है उसी संबंध को ढूंढ के हमको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो 12 से 30 जैसे आया है वैसे ही हमें 20 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो 12 से 30 अगर हमको लाना है, यहाँ पे दिया हुआ है 12 और उसके सामने दिया हुआ है 30, तो इसको कैसे ला सकते हैं 12 से 30? अगर 12 दूना 24, मतलब अगर इसमें हम 2.5 का गुणा कर दें तो हमें 30 मिल सकता है। अब देखते हैं 20 में 2.5 का गुणा करते हैं तो क्या आता है। 20 गुणित 2.5 करेंगे तो 50 आएगा। 50 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। मतलब ये वाला लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा, हमें और कोई लॉजिक यहाँ ढूंढना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक काम नहीं कर रहा है तो हम स्क्वायर या क्यूब वाला लॉजिक लगाते हैं। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 12 किसी संख्या का वर्ग हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 4 का वर्ग -4, 4 का वर्ग कितना होता है 16, और -4 करेंगे तो कितना मिलता है 12। इसी प्रकार 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 का वर्ग -6, तो ये कितना हो जाएगा 36 -6 -6। ये वाला लॉजिक यहाँ लगा हुआ है कि यहाँ 4 का वर्ग और 6 का वर्ग। अब इसी प्रकार इधर वाली संख्या को हम देखें तो ये संख्या क्या है? इधर दिया हुआ है हमें 20 और उसके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। 20 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 का वर्ग -5, मतलब 25 -5। तो और यहाँ पे संख्याओं में 2 का अंतर था, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, तो यहाँ 5 है, तो 2 के अंतर पे कौन सी संख्या आ जाएगी? 7। 7 का वर्ग -7, तो ये हो जाएगा 49 -7, तो ये कितना होता है 42, ये है 20। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आ जाएगी? 42। अब इस प्रश्न को हम एक और तरीके से एक लॉजिक और लगा के हल कर सकते हैं। ये तो मेथड 1 हो गई। अब मेथड 2 से हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 12 और यहाँ पे दिया हुआ है 30, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 12 को अगर हम गुणनखंड में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणित 4। इसी प्रकार 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणित 6, 3 4 5 6। अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? इधर दिया हुआ है 20, तो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं? और सामने दिया हुआ क्वेश्चन, 20 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 गुणित 5, 4 गुणित 5, और इसके अनुपात में हम कौन सा लिखेंगे? यहाँ पे हमने देखा था 3 4 5 6, यहाँ पे हो जाएगा 4 5 6 7, 6 7 मतलब क्या होता है? 42। तो इस प्रकार से भी इसका उत्तर ज्ञात किया जा सकता है 2 तरीकों से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा
वीडियो पसंद आ रहा है कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। हाँ, अब हमें कहा गया है कि कुछ प्रश्न एक निश्चित प्रणाली में हल किए गए हैं, उस प्रणाली के अनुसार सही उत्तर ज्ञात कीजिए। एक निश्चित कोडिंग लैंग्वेज में एक निश्चित मेथड से इनका उत्तर लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया हुआ है 3/5 बराबर 5, फिर दिया हुआ है 4/7 बराबर 28, फिर कहा गया है 8/7 बराबर 56। तो हमें क्या ज्ञात करना है? तो हमें ज्ञात करना है 9/6 और हमें 8/7, यहाँ पे दिया हुआ है हमें 28, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 4/7 में हमको दिया गया है 8 और 8/7 में दिया हुआ है 6 और हमें 9/6 का मान ज्ञात करना है। तो अब हमें ये जो कोड लैंग्वेज है वो ज्ञात करनी है। तो ये देखते हैं हम यहाँ पे कैसे दिया हुआ है 3 और 5 का भाग करने में 5 दिया हुआ है, लेकिन अगर हम देखें 3 और 5 का अगर हम गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होता है 15। इसी प्रकार 4 और 7 का अगर हम गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होता है 28। इसी प्रकार 8 और 7 का गुणा करें, इन दोनों का गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होता है 56। तो यहाँ पे 15 का 5 लिया गया है, यहाँ पे 28 का 8 लिया गया है और यहाँ पे 56 का 6 लिया गया है। मतलब भले ही यहाँ पे भाग का चिन्ह दिया हुआ है लेकिन दोनों संख्याओं का गुणा हो रहा है और बाद में जो यूनिट डिजिट का अंक है, जो इकाई की संख्या है वो लिखी जा रही है। 15 का 5 लिख दिया, 28 का 8 लिख दिया, 56 का 6 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का भी गुणा होगा। 9 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 54, और 54 में इकाई का अंक कौन सा है 4। इस लॉजिक के तहत यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 4 आएगा। तो हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से हमें एक अनुपात समानुपात का प्रश्न दिया गया है जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो अब हमें इस प्रश्न में दिया गया है 3:28 और 5 क्वेश्चन मार्क। मतलब इन दोनों की संख्याओं के बीच में जो संबंध है वही संबंध से हमको क्वेश्चन मार्क के स्थान की संख्या ज्ञात करनी है। हमें दिया गया है 3:28, 3 के सामने 28 दिया गया है। अब 3 से हम 28 कैसे ला सकते हैं ये हमें देखना है। तो 3 का अगर हम घन करें, 3 का घन, तो हमें मिलता है 27 और अगर उसमें 1 जोड़ दें तो हमें मिलता है 28। मतलब इस संख्या का घन किया और उसमें 1 जोड़ा तो हमें दूसरी संख्या मिली। देखते हैं यही लॉजिक यहाँ पे जब लगेगा तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। 5 का जब हम घन करेंगे तो आता है 125 और उसमें अगर 1 जोड़ दें तो आता है 126। इसलिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 126, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 126 संख्या आएगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में हमें कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में उसे चुने जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। मतलब यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए हैं जिसमें प्रत्येक में एक एक संख्या का पेयर दिया हुआ है। इस युग्म में प्रत्येक युग्म में एक विशेष संबंध है और उसी संबंध से 3 संख्याएं एक जैसी हैं और एक संख्या उनसे अलग है, वही संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला पेयर हमको दिया हुआ है 132 और उसके सामने दिया हुआ है 11। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 11 को हम कैसे लिख सकते हैं? 11 का अगर हम वर्ग करें तो हमें मिलता है 121 और उसमें फिर से अगर हम 11 जोड़ दें तो हमें मिलता है 132। मतलब ये जो संख्या थी इसके वर्ग में यही संख्या वापस जोड़ने पे हमें दूसरी संख्या मिल गई। अब देखते हैं यहाँ पे भी यही लॉजिक लग रहा है क्या। तो इसमें दिया गया है 306 और उसके सामने दिया हुआ है 17। 17 का हम वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलता है? 17 का वर्ग करने पे 289 मिलता है
और इसमें वापस 17 जोड़ दें तो हमें क्या मिलता है, इसमें वापस 17 जोड़ते हैं तो हमें 306 ही मिलता है। तो यहाँ पे भी यही लॉजिक हुआ कि 17 का वर्ग किया, इस संख्या का वर्ग किया और उसमें वापस वही संख्या जोड़ दी तो दूसरी संख्या मिल गई। तीसरे पेयर में आते हैं, तीसरे पेयर में हमको दिया गया हुआ है 551 और उसके सामने दिया हुआ है 23। तो अगर हम 23 का वर्ग करें तो हमें कौन सी संख्या मिलती, 23 का वर्ग करने पे हमको मिलती है 529 और उसमें वापस अगर हम 23 जोड़ें तो हमें क्या मिलता है, 523 में 29 में 23 जोड़ने पे हमको मिलता है 9 और 3 12 की 2 हासिल आया 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1 5 मतलब मिलता है 552। तो ये संख्या यहाँ पे इस नियम का पालन नहीं कर रही, यहाँ पे दिया हुआ है 551 और हमें क्या उत्तर मिल रहा था, हमें उत्तर मिल रहा था 552। मतलब 23 के वर्ग में 23 जोड़ने पे 552 मिलता है, ना कि 551। आइए चौथे समूह में चलते हैं। तो चौथे समूह में क्या दिया हुआ है, 272 और उसके सामने दिया हुआ है 16। अगर 16 का वर्ग करें तो हमें क्या मिलता है, 16 का वर्ग करने पे 256 मिलता है और इसमें वापस अगर हम 16 जोड़ दें तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, 6 दूनी 12 हासिल का आया 1 5 और 1 6 और 1 7 और 2। 16 के वर्ग में वापस 16 जोड़ने पे हमें 272 प्राप्त होता है। तो पहले वाले समूह में इस नियम का पालन हो रहा था, दूसरे वाले में हो रहा था और चौथे वाले में हो रहा था। तो तीसरा वाला समूह इससे भिन्न हो जाएगा क्योंकि इसमें इस नियम का पालन नहीं हो रहा है कि जो छोटी संख्या है उसका वर्ग करने पे वही संख्या जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है, जैसे 11 का वर्ग धन 11 और यहाँ पे 16 का वर्ग धन 16। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले वाले प्रश्न में हमें एक नंबर सीरीज दी हुई है जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो अब अगर हम इस सीरीज को ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि ये जो संख्याएं हैं किस प्रकार से बढ़ रही हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 6 से लेके 14 मतलब 8 बढ़ा, उसके बाद 14 से लेके 30 मतलब 16 बढ़ा, उसके बाद 30 से लेके 32 मतलब यहाँ पे 32 बढ़ा, फिर 62 से लेके 126 मतलब यहाँ पे कितना बढ़ा, 62 से लेके 126 मतलब यहाँ पे 64 बढ़ा। तो ये जो संख्याएं हैं उनका अंतर दुगनी मात्रा में बढ़ते जा रहा है। पहली दो संख्याओं के बीच में 8 का अंतर था, दूसरी और तीसरी संख्या के बीच 16 का अंतर है, तीसरी और चौथी के बीच 32 का अंतर है, चौथी और पांचवी के बीच 64 का अंतर है। तो पांचवी और छठी के बीच 64 का दुगना मतलब कितना हो जाएगा, 128 का अंतर होगा। तो संख्या कौन सी होगी, 126 में 128 हमको जोड़ना है तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 8 और 6 14 हासिल का 1 2 दूना 2 और 2 4 और 1 5 और 2। तो 254 ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है। कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि प्लस का अर्थ है विभाजित करना और ये है विभाजित करने का अर्थ, डिवाइड का अर्थ है घटाना, माइनस का अर्थ है गुणा करना और गुणा अर्थ का अर्थ है जोड़ना, तो इसका मान हमको ज्ञात करना है। इसके बराबर में जो संख्या आएगी वो हमको ज्ञात करनी है। हमें क्या कहा गया है, पहले हम ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन लिख लेते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं 80 धन 20 भागित 5 माइनस 12 गुणित 92। अब हमें क्या कहा गया है, प्लस का क्या अर्थ है, प्लस का अर्थ है, यहाँ पे हमने देखा प्लस का अर्थ है विभाजित करना, तो प्लस के स्थान पे कौन सा चिन्ह आ जाएगा, भाग देने का। उसके बाद हमें क्या कहा गया है, भाग करने का अर्थ है घटाना, मतलब इस भाग वाले चिन्ह के स्थान पे कौन सा चिन्ह आ जाएगा, माइनस करने का। उसके बाद यहाँ पे है माइनस, तो माइनस का कौन सा अर्थ है, माइनस का अर्थ है गुणा करना, तो हम यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा देंगे। और गुणे का अर्थ है जोड़ना, तो इस गुणे के चिन्ह के स्थान पे हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे।
और ये संख्याएं फिर से यहाँ पे नीचे ऐसे ही लिख लेंगे और फिर इस समीकरण को इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 80, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 92। बस अब इस समीकरण को हमको हल करना है। हम जानते हैं कि एक बॉडमेस रूल होता है। बॉडमेस रूल क्या बोलता है? ब्रैकेट जब भी बहुत सारे फंक्शंस एक साथ दिए हुए, बहुत सारे चिन्ह एक साथ दिए हुए, जोड़ घटाव गुणा के, तो हमें सबसे पहले उनको किस क्रम में हल करना चाहिए इस नियम से हमें पता चलता है। बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, मतलब अगर सबसे पहले ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट की संख्याओं को हल किया जाता है, ऑफ मतलब गुणा, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन और एस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले डिवाइड, तो जहाँ पे डिवाइड का चिन्ह है उसको हल कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, हो जाएगा 80/20, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। उसके बाद फिर हमें क्या मिलेगा, माइनस का चिन्ह, तो एज इट इज आ जाएगा। डिवाइड के बाद हमें क्या करना है, डिवाइड के बाद हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 12 और 5 और 12 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 60, और फिर उसके बाद दिया हुआ है 92। अब हमें मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या करना है, एडिशन करना है, तो 60 और 92 को जोड़ा, 60 और 92 को अब इसे अगर आगे हल करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है, यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह है तो प्लस प्लस की संख्याएं जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 96 और -60, मतलब ये हो जाएगा 36। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 36। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में हमें ये वो वाला लेटर ज्ञात करना है, वो वाला वर्ड ज्ञात करना है जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आए। तो दिए हुए जो दूसरे दो शब्द हैं उनके बीच में जो संबंध है, उसी संबंध के आधार पे हमें यहाँ पे आने वाला शब्द ज्ञात करना है। तो पहले जो 2 शब्द हैं वो दिया हुआ है स्कूल, उसके सामने दिया हुआ है हमें टीचर। स्कूल मतलब विद्यालय और विद्यालय में टीचर मतलब शिक्षक। तो विद्यालय में शिक्षक पढ़ाता है, शिक्षक कहाँ पाया जाता है, शिक्षक कहाँ पढ़ाता है, स्कूल में, ये संबंध है। तो यहाँ पे दिया हुआ है बैंक। अब ऑप्शंस में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सोल्जर मतलब सैनिक, बैंक में तो होता नहीं। कैप्टन मतलब शिप का कैप्टन होता है या किसी टीम का कैप्टन होता है, वो भी बैंक में नहीं होता है। बैंकर, बैंक में काम करने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, बैंकर, बैंक कर्मी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख आपस में संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। वेन आरेख दिया हुआ है और हमें 3 शब्द दिए हुए हैं, इनमें जो आपस में संबंध हैं वो हम कौन से वाले वेन डायग्राम से समझा सकते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है प्लांट मतलब पौधा, एनिमल मतलब जानवर और रोज मतलब गुलाब। तो इनको अगर हम गौर से देखें या समझें तो हम पाते हैं कि प्लांट, पौधा और रोज एक दूसरे से किसी प्रकार संबंधित हो सकते हैं, क्योंकि गुलाब का भी जो पौधा होता है, गुलाब का फूल जो होता है वो भी कोई एक पौधा ही होता है, वो पौधे का एक सब कैटेगरी है। तो अगर हम पौधे का एक ऐसे गोला बनाएं, इसमें है प्लांट, सभी प्रकार के प्लांट हो सकते हैं, तो रोज उसमें एक छोटा सा गोला बन सकता है क्योंकि वो उसकी एक कैटेगरी है। लेकिन एनिमल इन दोनों से कहीं पे भी संबंधित नहीं है, एनिमल का गोला ऐसे अलग ही बनेगा। जानवर का प्लांट से या फिर रोज से कोई संबंध नहीं है। तो ऐसी आकृति हमको हमारे उत्तर के रूप में ढूंढनी पड़ेगी। तो कौन सा वाला उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2, जिसमें ये बड़ा गोला हो जाएगा प्लांट का, छोटा गोला हो जाएगा रोज का और ये पास वाला गोला हो जाएगा एनिमल का। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।